हेलो प्यारे दोस्त, कैसे हो आप सब। मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर के प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मध्य पाषाण काल। इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था वो पुरापाषाण काल था। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस काल के लक्षणों की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, जो मानव था वो पशुपालक हो गया था, यानी कि इसमें पशुपालन क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। और उसने जो पहला पशु पाला था वो कुत्ता पाला था। ठीक है दोस्तों, पहला पशु क्या पाला था, उसने कुत्ता पाला था। इससे पहले जो प्रापाषाण काल था उस समय मानव शिकारी था। दूसरा, जो इस समय के औजार थे, ठीक है, वो अब अधिक नोकदार हो गए थे। ठीक है, पहले फलक संस्कृति मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें फलक होते थे, ज़्यादा चौड़े चौड़े औजार होते थे। लेकिन यहाँ जो है चट्टानों से बने जो औजार थे वो अब थोड़े नोकीले हो गए थे, और इनको माइक्रोलिथिक, लिथिक मतलब चट्टान, ठीक है, माइक्रोलिथिक या पत्थर, यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण इस काल की प्रमुख विशेषता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ के स्थानों की बात कर लेते हैं। तो एक स्थान है बागोर, ये राजस्थान में पड़ता है, और एक स्थान है आदमगढ़। ठीक है दोस्तों, आदमगढ़ ये जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ दोनों स्थानों से 5000 ईसा पूर्व के, ठीक है दोस्तों, 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन का पहला साक्ष्य यहीं से मिलता है। पहला पशुपालन का पहला साक्ष्य, ठीक है, यहीं से मिलता है हमको। ठीक, अब इसमें जो अगला स्थान है हमारा लेखिया, ये जो है इलाहाबाद में पड़ता है, यानी कि अपनी यूपी में पड़ता है। और यहाँ से इस काल के सर्वाधिक, ध्यान रखना, इस काल के सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, अच्छा, पुरापाषाण काल में जो मैंने आपको बताया था वो पहला मानव कंकाल हथनोरा से मिला था। मारा हथौड़ा, हथौड़ा निकला खोपड़ा, खोपड़ी भी मिली थी वहाँ पे, और ये भी। ठीक है, इसी प्रकार से एक चौपानी मांडो करके एक स्थान है, ये भी इलाहाबाद में ही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जो है मृद भांड का पहला साक्ष्य, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृद भांड का प्राचीनतम मतलब पहला ही हो गया, सबसे पुराना प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से हमको मिला है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है सराय नाहर राय, ठीक है, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है, अपनी यूपी में ही है। तो इस यहाँ से क्या क्या मिला है, देखो यहाँ से युद्ध का साक्ष्य मिला, युद्ध का साक्ष्य। अब देखो, जब युद्ध का साक्ष्य मिला है तो सिंपल सी बात है, वहाँ लड़ाई हुई होगी, तो यहाँ से जो है मानव कंकाल भी मिले हैं। और यहाँ पे एक नहीं चार मानव कंकाल एक साथ मिले, 4 मानव कंकाल एक साथ। ठीक है, और ये जो मानव कंकाल हैं ये नर के हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से एक स्तंभ गर्त का साक्ष्य भी मिला है। स्तंभ गर्त मतलब खड्डे में कोई स्तंभ गड़ा हुआ। ठीक है, फिर एक स्थान है महदहा, ये भी आपकी प्रतापगढ़ से ही है। ठीक है, तो यहाँ से जो है मृग श्रृंग के छल्ले मिले हैं। देखो, महदहा मृग श्रृंग, आप नाम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। मृग श्रृंग के छल्ले मतलब हिरन के छल्ले, हिरन के सींगों से बनाए हुए। फिर हड्डियों के आभूषण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, हड्डियों के आभूषण मतलब इस काल में मानव काफ़ी विकसित हो चुका था। ज़्यादा विकसित तो नहीं कहेंगे, लेकिन पुरापाषाण काल से ज़्यादा। और स्त्री पुरुष, देखो स्त्री पुरुष युगुल समाधान मतलब दोनों एक जगह मिले हैं। ठीक है, दफन हुए, सही है। फिर एक स्थान है दमदमा, ये भी प्रतापगढ़ में ही है। ठीक है, 3 स्थान हो गए प्रतापगढ़ के, याद रखना। तो यहाँ से क्या मिला है, 3 नरकंकाल, ठीक है, और 5 युगल समाधान। ठीक है, 3 नरकंकाल और 5 युगल समाधान यहाँ से मिले हैं।
तो आप याद रखेंगे पशुपालन कुत्ता, और औजार जो है नोकदार हो गए हैं, माइक्रोलिथिक इनको कहते हैं। ठीक है, और स्थान जो है बागौर और आदमगढ़, यहाँ 5000 ईसा पूर्व का पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है। लेखिया जो कि इलाहाबाद में है, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। लेखिया सर्वाधिक मानव कंकाल। चौपानी मांडो से जो है हमें मृदभांड का पहला साक्ष्य मिला है। और सराय नाहर राय प्रतापगढ़ से युद्ध का साक्ष्य, और यहाँ से हम याद रखेंगे 4 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं, और एक स्तंभ घर का साक्ष्य भी मिला है। महदहा ये भी प्रतापगढ़ में ही है। तो मृक्ष रंग के छल्ले, हड्डियों के आभूषण, स्त्री पुरुष युगल समाधान। और दमदमा से भी 3 नर कंकाल और 5 युगल समाधान हमको प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इसमें आपको एक बात और ये ध्यान रखनी है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा ये प्रतापगढ़ से हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे प्रतापगढ़ जो कि आंवले के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश में। ठीक, और ये लेखिया इलाहाबाद सर्वाधिक मानव कंकाल। तो ये महत्वपूर्ण स्थान है, आप इनको ध्यान में रखें। हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो नवपाषाण काल से संबंधित आएगी, और इसके बाद जो है नवपाषाण काल के बाद महापाषाण काल, लोहा युग और ताम्रपाषाण काल, इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। आप सभी को यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें थोड़ी प्रेरणा मिलेगी और हम इसी प्रकार से आगे की वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।